कितना भी धन पा लिया, सत्ता पा लिया, लेकिन दुखों का अंत नहीं होता। डॉक्टर जॉन वुडनेक इंग्लैंड के राजाओं का अध्ययन करके लिखता है कि एम्स प्रथम किंग 1566 वाला 1625 में गद्दी छोड़ी मरा। उसको सदा दस्तों की बीमारी बनी रहती और नाक बहता रहता। जो भी कुछ सामने मिले, टाई मिल गई अथवा रुमाल मिल गया, बस नाक पहुंचता रहता। धन तो है, सत्ता तो है, लेकिन आरोग्य ठीक नहीं। आरोग्य है तो धन नहीं है, धन है तो सत्ताधीशों का भय अथवा कुटुंब में गड़बड़ और अंत में मृत्यु है। डॉक्टर जॉन वुड राजाओं का अध्ययन करते हुए दूसरी एक मजेदार खबर लिखता है कि कभी उसकी नाक तो बहती रहती और ज्वर आया। ज्वर का ऐसा दौरा आ गया कि मृत्यु हो गई। महारानी एनी 1665 से 1714 तक, वो भी हमेशा पीठ दर्द और अंग की कमजोरी। एनी, महारानी एनी इंग्लैंड की, कमजोर और गठिया और अचानक कंपन हो जाता, ऐंठन होने लगी और इसी ऐंठन और कंपन में पीड़ित होकर मर गई। जॉन वुडनेक इंग्लैंड का राजाओं का अध्ययन करते हुए लिखता है कि अगर हमारा मटेरियल लाइफ में सुख होता तो इतना होने के बाद भी वो दुखी होकर मरे। वो लिखता है कि तीजे चार्ल्स द्वितीय 1630 में 1685 तक 55 साल राज्य तो करा। लोगों की नजरों में तो इज ग्रेट पर्सन, लेकिन हमेशा मलेरिया इसके साथ ही रहती थी और कई बार इसके शरीर का खून बदला गया, निकाला गया। बड़े बड़े ऐसे दौरे पड़ते और उल्टी और दस्त में आखिर वो मर गया। ऐसे दुनिया के धनाढ्य 8 लोग, कोई दिवाला दे गया तो कोई जेल में पड़ा है, तो सबसे बड़ी गैस कंपनी अर्थात पेट्रोल कंपनियों का मालिक हॉवर्ड हल्सर पागल होकर मर गया। किसी को रक्त का दौरा तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट रिचर्ड विर्जिनी जेल में ही आखिरी में, अब जिंदा होगा कि पता नहीं। सबसे बड़ी मोती खान का धनी मरते समय अपना कर्जा छोड़कर गया। जो दुनिया में सबसे बड़ा धनाढ्य, घाटा पड़ा और चिंताएं हुई, बुरी तरह मरा और कर्जा छोड़कर गया। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का सबसे अमीर जैसी लीवर मोर ने इतना धन था कि गिना न जाए और किसी कारण आत्महत्या करके सुख की नींद सोना चाहा। तो आप धन से सुखी नहीं हो सकते, सत्ता से सुखी नहीं हो सकते। जगत के चिंतन से आप सूचनाएं भर के खोपड़ी भर सकते हो और नींद हराम कर सकते हो, और भगवान के चिंतन से हृदय भर के आराम से नींद और भगवान को अपना प्रिय सखा मित्र और अपने आत्म रूप में जानकर मुक्त आत्मा हो सकते हो। राष्ट्रपति का सहायक मंत्री वो भी धनाढ्यों की लिस्ट में था। अल्बर्ट पाल का मरने से पहले जेल
जेल में था, पैरोल पर छूटा और आत्महत्या कर ली। इतने इतने बड़े धनाढ्य, 8 बड़े धनाढ्य, सारे विश्व में अव्वल नंबर वाले, 25 साल के बाद उनकी ये दुर्गति। और 3 ये यूरोप के राजा, 1566 से 1625 वाला, 1665 से 1774 वाला और 1630 से 1685 वाला, उनका भी उन्होंने दिया। तो आखिर इन लोगों को समाज सुखी या बड़ा आदमी मानकर कब तक गुमराह होगा। इसलिए भारत के साधुओं का ज्ञान, भारत के साधुओं की, संतों की और भक्तों की भक्ति और भारतीय संस्कृति का जीवन सर्वोपरि है। मार्क्स ट्वेन, अमेरिका का प्रसिद्ध तत्वचिंतक, कहता है कि भारत अभी भी रिलीजियस में, पीस में और रियल हैप्पीनेस में अरबोपति है। H.M. मूलेम, यूरोप का तत्वचिंतक, कहता है कि भारत के युवक युवतियां हमारे देशों में आते हैं, डिग्रियां लेते हैं और अपने को बड़ा आदमी मानते हैं, लेकिन उनका बड़प्पन सॉल का बड़प्पन नहीं होता, उनका ईगो बड़प्पन का भूत भर लेता है। दूसरों का शोषण करके, चीजें ज्यादा इकट्ठी करके हमारे जैसे ही अशांति लाइफ वाले होकर वे आखिर में परेशान होकर मर जाते। फिर भी हमारे युवान युवतियां इस बाहर की पढ़ाई को इतना महत्व देते हैं कि आत्म पढ़ाई मुफ्त में मिल रही है और कभी कभी धरती पे महापुरुष आते, उनकी पढ़ाई में इतना महत्व नहीं है जितना अशांत होकर राजे महाराजे मर गए उस पढ़ाई में खपे जा रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके चिंतन में जगत आएगा तो राग और द्वेष बढ़ेगा, ख्वाहिशें और सुकड़ाने बढ़ेगी। किसी को देखोगे धन रूप लावण्य सौंदर्य ऐसा पाने की ख्वाहिश बढ़ेगी, अपने पास कम होगी तो सुकड़ान बढ़ेगी। लेकिन इनसे भी ऊपर बड़े राजे महाराजे वो बीमारी में मर रहे हैं, टेंशन में मर रहे हैं, झगड़ों में मर रहे हैं। तो आप उन जैसा बनकर कौन सा अमर सुख पाने की बेवकूफी में लग रहे हो। झोपड़पट्टी वाला आपके मकान में आपको चढ़ते उतरते लिफ्ट में देखेगा तो समझेगा कि साहब तो बड़े स्वर्ग में जीते हैं बम्बई वाले। लेकिन वो मुंबई वाले जानते हैं कि हमारा कैसा चकला जैसा जीवन है। छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे फ्लैटों में, कमरों में जिंदगी गुजार रहे और 2 रोटी खाते हैं, मशीन किनारे भटक रहे। तो दूर के ढोल सुहावने हैं। इसीलिए बाहर का आडंबरी जीवन से प्रभावित न होकर आप 20 सूत्री कार्यक्रम समझ लो। आपके जीवन में 20 नियम आप ले लो। उन 20 नियम से आपके शरीर की स्वस्थता मिलेगी, आपकी नैतिक उन्नति होके रहेगी, आपकी मानसिक प्रसन्नता होके रहेगी। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बोला जाता है, वो तो होनी है। 20 नियम सरल है, आप कर सकते। एक किए बिना सारी दुनिया की पढ़ाई पढ़ ली तभी भी आपके भाग्य में वही दुख, अशांति और टेंशन बना रहेगा। मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए बापूजी दुबई से मेरे बेटे को भेजा हूं। मैंने कहा लाख रुपया खर्च होगा बस। मैंने कहा काय को अपना खून करते हो पैसों का और बेटे के दिमाग का, बापूजी प्लीज। अच्छा गए, 2-3 साल जख मारे। अब बेटा बाप का कहना नहीं मानता और उधर कोर्स करके ऐसे दोस्ती में मिल गया कि अस्तमैथुन, स्वपन दोष है, चिड़चिड़िया स्वभाव, पैसे भी खोए, पूत भी खोए। पाश्चात्य कल्चर भौतिकवादी और भारतीय संस्कृति अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी का अर्थ है कि सच्चे सुख की पहचानने वाली संस्कृति।
और भौतिकवाद का मतलब है कि खिलौनों में सुख खोजते खोजते खो जाना। तो बाहर की फैसिलिटियां बढ़ाते बढ़ाते सुखी होने की दौड़ पाश्चात्य जगत में है, और बाहर की सुविधाओं में कोई विशेष सार नहीं है। सच्चा सुख अपना आत्मा में है। तो वे बाहर की सुविधाओं की लापरवाही करते, अपनी आवश्यकताएं कम करते, साधन भजन करते, अंदर के सुख को पाने की व्यवस्था ये भारतीय विद्या है। एक सेठ ने खूब कोशिश की, अपने बाप की मिल्कत को बढ़ाया, मिलियनर हुआ, बिलियनर हो गया। so many dollars, so many million, billion। लेकिन सुखी होने के लिए फिर उसको क्लब में जाने की जरूरत पड़ी। मिलियनों में सुख नहीं मिला। मर्सिडी गाड़ियां, ब्यूक, रॉयल्स रॉय गाड़ियां और अपने कई मॉल, स्टोर, फाइनेंस एंड सो richest person, so many dollars, understand? American student, so many, very great professional person, so many dollars and so many cars and so many facility, but inside happiness is zero। तो गया क्लब में। क्लब में म्यूजिक के साथ झूमना होता है तो सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते। फिर वो डांसर को देखा और डांसर ऐसी धड़कन ले कि आई लव यू, आई लव यू। अपनी पत्नी थी फिर भी उसको देखकर फिदा होता रहा, और वो धड़कन से ऐसे हंसती हुई यूं बाल घुमाए, रेशम की गट्टेदार, यूं धड़कन ले और हंसती हुई, तो मोतियों की कतार लगी, दांत है क्या। बस वो तो फिदा फिदा हुआ। वो नाचने वाली डांस दिखाकर अपनी कार में बैठने को गई। इस मिलियनर ने भी गाड़ी स्टार्ट की और उसने गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी का पीछा किया, वो अपने घर पहुंची, ये भी उसके पीछे बैल बजाया। हाँ, मेरे को पहचाना कि हाँ आप डांस में मेरे नजीक नजीक आते थे भाई। उसने अपना परिचय दिया, उसने अपना वेलकम किया, बैठे, थोड़ा ड्रिंक किया, बोला बस मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, अब तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। उसने देखा कि इतना मिलियन बिलियनर मिला है, अच्छी बात है। दोनों का लव मैरिज फाइनल हो गया, सुबह रजिस्टर मैरिज करेंगे। अब रात हो गई, गाड़ी चलाकर कहाँ जाऊंगा, रात को यहीं अपन सो लेते। ठीक, वो जब डांसर सोना है तो अपने जो ये बाल रेशम जैसे लंबे लंबे थे, वो नकली बाल का खोपा उतारा तो अंदर 1.5 इंच कुछ विचित्र बाल, और दांत की चौकटें निकाली, हीरे जैसे जो दांत थे। 45 years she is old। और ठंडा आइसक्रीम खाने से, गरम चाय पीने से दांत जल्दी टूटते, तो उसने तो नकली दांत लगा रखे। अब वो रेशम जैसे बाल और मोती जैसे दांत उसने निकालकर ग्लास में रखे। अब बेड रेस्ट करने को जाती और वो साहब तो बोलता है मैरिज कैंसल, बाय बाय। तो आज के धनाढ़ी आदमी और सुख खोजने वाले का सुख इन 4 पैसे के बाल और दांतों में। अगर जिसको असली दांत बोलते हैं उसमें भी बैक्टीरिया भरे रहते हैं। जिनको असली बाल कहते हैं, ऐसे साधु संतों के बाल भी काल की चपेट में धोले हो जाते, झरने लग जाते हैं। तो जो झरने वाले बालों और गिरने वाले दांतों को या मिटने वाले धन को या हाड़मास के शरीर को पाकर सुखी रहने की कोशिश करता है, उसे गीताकार ने 108 गालियां दी भगवान।
नरा अधमा, मनुष्यों में वो अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, दैवी बुद्धि नहीं है, आसुर है। विमुढ़ा नानुपश्यन्ति भी उपसर्ग है। वीआईपी कोटा के मूर्ख हैं, सच्चा सुख नहीं जानते। अब आप वीआईपी कोटा के बनना चाहते हो, मूर्ख, तो आपकी मर्जी। नरा अधमों का अनुकरण करना चाहते हो, आपकी मर्जी। और नरश्रेष्ठों का अनुसरण करके आप महान आत्मा, दिव्य आत्मा बनना चाहते हो, तो आओ 20 सूत्री कार्यक्रम समझ लो। क्या ख्याल है? 20 सूत्र में एक सूत्र यह है कि सुबह सूरज उगने के पहले हवामान में ओजोन गैस होता है। अभी विज्ञानी बोलते, लेकिन अपने शास्त्रकारों ने हजारों वर्ष पहले का उस समय किए हुए प्राणायाम, मुख छवि बढ़ता है, बुद्धि हो तो बलवान, और गर्दन को पीछे ले जाओ और 25 बार श्वास लो और छोड़ो। जल्दी जल्दी बुद्धि बढ़ेगी। गर्दन को आगे झुका दो और 25 बार श्वास लो और छोड़ो, स्मृति शक्ति बढ़ेगी। और भगवान का इसमें नाम जोड़ो और ध्यान करो तो आप मेधावी बनेंगे। मेधावी पुरुष बुद्धिमानों का पूजनीय हो जाता है। मंत्री, कलेक्टर, चीफ जस्टिस आदि कई उद्योगपति बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन वे भी मेधावी पुरुष ब्रह्मवेताओं के आगे नतमस्तक होकर अपना भाग्य बनाते। तो ये प्रयोग करने से आप बुद्धिमान और मेधावी बन सकते हैं। तो पहली बात, पहला एक सूत्र, केवल एक सूत्र, सुबह आप सूरज उगने के 2.25 घंटे पहले से ब्रह्म मुहूर्त होता है, फिर जब भी उठ ले और ये प्राणायाम आदि कर ले। दूसरी बात, नियमित शास्त्र का अध्ययन करें। तीसरी बात, नियमित जप करें। चौथी बात, नियमित प्राणायाम करें। और पंचम बात, एकादशी का व्रत करें। क्या 20 सूत्रों में ये 5 सूत्र तुम्हारे जीवन को छूने वाले नहीं है? करते नहीं हो क्या? करते हो। इसमें एक सूत्र यह है कि आप में जो भी कमियां हैं वो आप जानते हैं। उन कमियों को याद करके आप अपने को कोसिए मत। मैं कामी हूं, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, मेरे घर वाले मेरे को परेशान करते हैं। आप अपने प्रॉब्लम को याद करके, अपनी तकलीफों और मुसीबतों को याद करके अपने को कोसेंगे नहीं। जो मुसीबत और तकलीफें हैं उसके विपरीत विचार करेंगे कि अच्छा होया, भला होया, मेरा चरखा टूटिया, जिंद सबाबा छुट्टी, गहने गवाए हुई बेफिक्री, बाहू रही ना मुट्ठी, सासू ससरे चल दे सारे, जिंद सबाबा छुट्टी, भला होया मेरा चरखा टूटिया, जिंद सबाबा छुट्टी। जिन जिन से ये हो गया उतने उतने की तो बीमारी का टेंशन मिटा, उतने उतने की मृत्यु का शोक मिटा, उतने उतने नाराज न हो जाए उतना तनाव मिटा। घाटा क्या पड़ा, बल्ले बल्ले। और वे हो गए तो चलो ठीक है, ईश्वर की मौज है। ऐसे आपके जीवन में कोई चल दिया, मित्र, कुटुंबी, दादा दादी, पत्नी, पति, तो मुन्ने की माँ तो सब्जी ऐसी बना दे। ऐसा करके खाना खराब अपना मत करिए, जीवन खराब उसका मत करिए। याद आए तो तू मरण धर्मा शरीर तो ये अमर कब तक है। बस प्रवृत्ति के पहले निवृत्ति होती है। शादी के पहले अकेले थे, अब भी अकेले हुए तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है तो एक परमात्मा में रमण करें। ओम शांति शांति। तो पॉजिटिव हकारात्मक विचार करिए, भगवतात्मक विचार करिए। बुढ़ापा आ रहा है, अब क्या करें, ऐसा करें। ये तो बुढ़ापा आता है तो शरीर का आता है तो सबका आएगा।
राजा दशरथ भी न चाहने पर भी तो शरीर मरा है। भगवान राम अपने पिता का दुख दूर नहीं कर पाए। पुत्र मेरा दुख दूर करेगा, इस भ्रम से दूर हो जाए। बेटा मेरा दुख मिटाएगा, बाप मेरा दुख मिटाएगा, पति मेरा दुख मिटाएगा, पड़ोसी मेरा दुख मिटाएगा, दोस्त मेरा दुख मिटाएगा। इस चक्कर में मत आइए। जब तक आप अपना दुख मिटाने का ज्ञान अपने हृदय में नहीं भरते तब तक दुख कोई मिटा नहीं सकता। सातवां सूत्र है कि अपनी आवश्यकता कम करें। जितनी अपनी आवश्यकता कम होगी उतना आपका मनोबल, बुद्धि बल आदि विकसित रहेगा। 8वीं बात, आप सात्विक पुस्तक पढ़ें, सात्विक संग करिए, सात्विक खुराक करिए। 9वीं बात, निद्रा काल में, निद्रा के समय आप भगवान का चिंतन करते करते, उच्चारण करते करते 5-7 मिनट बाद में ही सोएंगे, ये नियम ले लीजिए। और निद्रा छोड़ने पर भी भगवान का चिंतन ध्यान करते निद्रा का त्याग करेंगे। 9वीं 10वीं बात, आप प्रतिदिन थोड़ा मौन रखेंगे। सप्ताह में एक दिन गांधी जी मौन रखते थे। 11वीं 10वीं 11वीं बात, अपने पास जो कुछ है उसका 5वां हिस्सा नहीं तो 10वां हिस्सा, 20% नहीं तो 10% प्रयत्न पूर्वक दान पुण्य करेंगे। 12वीं बात, सत्संग का आश्रय लेंगे। 13वीं बात, माला को सोते समय भी तकिए के अथवा गले के सहारे रखिए ताकि जब मौका मिले तो भगवान नाम जपते। 14वीं बात, आप हित कर बोलिए, प्रिय बोलिए, सत्य बोलिए, सार गर्भित बोलिए। जिसके लिए बोलते हो उनका अभी भी भला हो और भविष्य में भी भला हो तो आपकी वाणी सत्संग हो जाएगी। 16वीं बात, आत्मविश्लेषण करिए। दुख आया तो इसने मेरे को दुख दिया, इसने दुख दिया, ये बेवकूफी मत करिए। आपकी सोचने की रीत गंदी है, इसलिए दूसरे पर दुख का आरोप करते हैं। अपनी बेवकूफी के सिवाय कोई आपको दुख दे नहीं सकता। भाइयों ने ऐसा कर दिया, फलानों ने ऐसा कर दिया। अपना मनोबल बढ़ाइए, अपना ओज बल बढ़ाइए। कोई कुछ भी कर दे, कोई कितना भी अन्याय करे, आप अपने साथ अन्याय ना करेंगे। 70वीं बात, मृत्यु को याद रखिए। कभी कभी शमशान में जाए, माया शमशान में न जाए। शमशान की यात्रा वाला ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ लिया कर, और भाई लोग ईश्वर की ओर पढ़े और कभी कभी शमशान में जाए। उनको तो जाना ही होता किसी न किसी मुर्दे के साथ। बताए अपने शरीर को कि देख आखिर तेरा यही ठिकाना है। एक मस्तराम बाबा थे, पड़े रहते थे। किसी ने कीमती दुशाला उड़ाया उनको। दूसरा लुफंगा वो दुशाला लेकर भागा। मस्तराम बूढ़े थे, लुफंगा जवान था, वो भागा। बाबा उसके पीछे भागे कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, हरामजादे कहेंगे, मेरा काहे ले जाता है। थोड़े कदम उसके पीछे भागे, फिर उससे विपरीत दिशा में गए तो दुकानदारों ने कहा बाबा वो तो गांव में गया और आप तो उधर शमशान के तरफ जा रहे हो। बोले कि इतना भी दूर जाएगा, आखिर यहीं आएगा, ये ठिकाना है सब, इस गांव वालों का यही ठिकाना है। गांव से बाहर भी मरे तभी इनका मुर्दा यहीं लाया के जलाया जाएगा। तो आपका जहां भी ठिकाना हो कभी कभी चले जाना कि आखिर तेरा ये एड्रेस है, चाहे कितना भी माल पानी तो इकट्ठा कर ले भाई, आखिर एड्रेस कहाँ है। कितना भी अमेरिका जा कि वर्ल्ड के छेड़े में जा, आखिर शरीर मरेगा इधर आएगा। अपने मन को दिखा तो इससे आपकी बुद्धि भगवान में लगेगी, संसार के राग द्वेष से बचेगी।
18वीं 19 बात, क्रोध को क्षमा से जीते और कामनाएं बढ़े तो संयम से जीते। इस प्रकार अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन को जीवनदाता के साथ आप मिलाकर जीवन की शाम होने के पहले शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता, नैतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति के ऊंचे शिखर पर पहुंच कर ही रहेंगे। होठ बंद, जीभ का आगे का हिस्सा दांतों के मूल में, नजर नाक के आगे हिस्से पर, श्वासोश्वास को गिनते जाइए अथवा इस सत्संग के विचारों में खोते जाइए।